रुक जा मास्टर रुक जा। अब देखा पुरान लोग फरमाइश कर दे वीर रस तई नौका लेके चुत्तर झाड़ के चले शुरू कैल जाए दे ना कौन दिक्कत ना हो ठीक हो आ भगवान भोलेनाथ रुका रुका बिरहा से ढेर भागम ना हटके ना ना भगवान भोलेनाथ कलीला रहलो में अब ये बिरहा में बिरहा रही वीर रस का लेकिन एहू में अड़भंगी नाथ कलीला मिली कैसन बिरहा बा आवत भैया हाँ लो हाँ। भोले बाबा अरे जोगिया हो मोर राम कैसे हृदय की कल्पना बिरहती अधूरी फूलों की सैया पर बेचैन रहती कांटों पे नींद कभी होती पूरी किस्मत में तेरी कली जो खिली स्वार्थ में न उसे आप ठुकराई श्याम देव जग में अपना बिराना बिराना है अपना संभल जाइए हे श्याम देव जग में अपना बिराना और बिराना है अपना संभल जाइए। बिरहा में एक लाइन गजल का नमूना लगल कौन भैया मास्टर तू कबो कबो आजमावे लो ना अरे ऐसा पहेली अरे ऐसा पहेली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है ऐसा पहली बार हुआ है ए मीनाक्षी जी हमको हमको किसी से प्यार हुआ है लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखलो है बिरहा सुनने वाला भैया लोग ध्यान से बिरहा को सुनिएगा कहानी शीशा जैसन झलक जाई और आप यह महसूस करेंगे कि मैं बिरहा सुन नहीं रहा हूं
मैं पर्दे पर फिल्म देख रहा हूं, यह राम कुल यादव की कोशिश होगी। भले थकी शरीर है मेरी, लेकिन कहानी बताने और समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरा बिरहा का निचोड़ कवि जी भाव में लिखल है। कैसे? अरे जिसने जैसा, अरे जिसने जैसा काम किया है, जिसने जैसा काम किया है, और जिसने जैसा काम किया है, उसने वैसा नाम किया है। जिसने जैसा काम किया है, उसने वैसा नाम किया है। हमें हमरे बिरहा का शुरुआत हो गई। तनी हमारे चाचा के जवानी के झलक लगत है मास्टर। कैसा? खुदा का रोशनी में लच्छा की हो, अलग छाकी होती है, लकीर पत्थर जैसे ब्रह्मा की टाकी होती है। खुशी से दिए है खुदा तो उसको अपनाओ, बड़े को पाकर के ना छोटे को तो ठुकराओ। चमकता हीरा तो कचरा में पाया जाता है, खुशी के अंचल में जीवन गवाया जाता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, खून के कतरों से माता का अंचल भरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है, खून के कतरों से माता का अंचल भरता है। सच्चा सपूत तो वतन के लिए मरता है और खून के कतरों से माता का आंचल भरता है। बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग, इहवे से मेरे बिरहा का शुरुआत हो गई। बिरहा में विदेशिया का भाव लगा था। लोरिक साहब बैठे, तसीवारा जा शांति, अरे दुई प्राणी रहले देवा घर में, अरे दिहले विधाता नहीं, अये बाबू ये कहू लाला नावा। धन संपत्ति से बाबू उनकर घरवा भरल रहे, एगो पुत्र बिना हरदम उदास रहे मनवा। बाबा धाम बैजनाथ धाम से 5 किलोमीटर पहले एक गांव पंडितपुरवा, जोना पंडितपुरवा गांव का रहे वाला धनाढ़ आदमी, जेकर नाम शिवराज पंडित जी। बात के समझ लें जा, बिरहा का कहानी समझे में आसान रही। कहानी फिल्म का सीरियल जैसे चली। शिवराज पंडित जी का धन अगम अपार बा, लेकिन भगवान औलाद कहूं नहीं दिले हुए। जबकि वो दोनों प्राणी ये पंचो भगवान भोलेनाथ शिव का भक्त हो।
हमनी के जाली जब बाबा धाम जल गिरावे आ जेकर घर वही जेबा जल गिरावत हो पूजा करत हो, लेकिन भगवान ने कहू औलाद ना देहलन, चौथा पन चले लगल। दोनों प्राणी एक दिन जल गिराई के लौटल हुआ शिवराज पंडित जी उनकर मेहरारू शांति, ये दोनों लोग जब लौटल हुआ कड़कड़ा के घाम उगल हो, सुकुआर दे पंडिताइन को तर 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 दे करतिया, मुहवा लाल हो गइल बा, बुझाओ कि खोद देहला पर खून बही जाई। हाथ जोड़ के पंडिताइन अपना पंडित जी से एगो बात कली हो, एक लाइन खेसारी लाल को तरज लग गई। कैसे अरे चट चट चूड़िया फोड़ल, अरे चट चट चूड़िया फोड़ल, हम नरम कलैया मरोड़ के मनबे राजा जी। आए अजय हो आए अच्छा भैया चट चट चूड़िया फोड़ल, आए संतोष तोहरो जवाब नहीं के हो, संतोष करा संतोष हो डब्बू। चट चट चूड़िया फोड़ल, हम नरम कलैया मरोड़ के, अरे मनबे राजा। कपटिया तोड़ के मनबे राजा जी। एक आध को धुन गावे जो गा देतनी, जब आप लोगों को ध्यान हम बिरहा में ढुका दे लोरिक साहब कहा जाता नहीं रुमा नहीं तो बैठी पुरान चाचा के लगे बैठी गिरावे जाता हम गिरावे जल गिरावे जात हो जा गिरा दंदी पैपा लीकेज हो जाई। पंडिताइन हाथ जोड़ के कहतारी, कहे पारा इनकी सुनाए पारे, अरे कहे पारा इनकी सुनाए पारे, यही जा ले जा छहाई हो लागल सुनाए ना। लगता सुकुवार दही पंडिताइन के कली की राजा जी हमारा चले के मन नोखे करत, आम की पेड़ा तो बैठ के दोनों प्राणी छहात बिरहा सुने वाला भैया लोग, कलाकार के हु बोड़ ना होला हो, कलाकार के बोड़ बनावला आप लोगन के हाथे में होला। आप लोग जेके चाहबो के बुल्लू बना दे, जेके चाहबो के उल्लू बना दे, बस बिरहा पर ध्यान दे लीजिए। हमारा गाजीपुर से ही हम आइल हमार सथ जाई, बैठ के दोनों प्राणी छहातड़ो जंगली एरिया बा, छोट बेटा का रोवाई का आवाज किहा का आवाज जब मिलल, दोनों प्राणी कैल हो का कैल हो, धीरे धीरे दोनों प्राणी वही झाड़ी अंदर गईले, का देखले नवजात शिशु मन या करैले,
देख सुन के चारों वरिया को दुनलिए उठाई हो लागल गवाए ना। अरे दुआरे पारे के बाधाई हो यार लागल आई देख लीला हो भैया। मीनाक्षी के बिरहा में अड़भंगी नाथ मैं खनवे खा गलो आ हमारा बिरहा में हई देखो कि पूजा कैला पर देबे ना कैलो आ बिना मेहनत के डहरिया में दे दिहलो ला ले जाके खेलइयो ला भगवान भोलेनाथ वही जंगल में एगो छोट बेटा के दिल हो मासूम बेटे को पा गई वह शांति उठा ले लियो चरा में कली की सैया जी जय भगवान भोलेनाथ भरला तो हमार पूजा कैल सद गइल है भगवान बेदर देवर का दे दिहला बिना मेहनत के दे दल मालिक कल रे आन के खिलाए में बड़ा नीक लगेला दोनों प्राणी वो लड़का के उठा के घरे ले लो ओ बेटा के ओ पावल बेटा के आपन बेटा बना लेलन। ए बाबू अब तो धीरे धीरे समय बीते लगल ओ पावल बेटा कई दोनों प्राणी नाव का धैल हो आकाश आकाश लड़का धीरे धीरे बड़ होखे लगल। कौ बरिस को भइल 8 बरिस को और जब पावल बेटा आकाश 8 बरिस को भइल तब बिरहा सुने वाला पंच लोग उहे भगवान भोलेनाथ देखो आकाशवा के जिंदगी में जोहर घोर देलन। जोहर का घोराता इहमे से बिरहा हमारा मोड़ लेता है। वो लड़का के जिंदगी में भगवान भोलेनाथ जोहर का घोरल हो तरज बदल गई। तर से सुंदर भावा तब पार कोई दिहले लाल आठ की उमरिया हो। हेने पड़ाइन का फुलाइल फुलवरिया हो हेने पड़ाइन का फुलाइल फुलवरिया हो पार कई दिहलन लाल आठ की उमरिया हो। बिरहा सुने वाला भैया लोग 8 बरिस बीतल आतबले शिवराज पंडित जी शांति दुल्हन के बीच में भगवान हुए अड़भंगी भोलेनाथ आपन बेटा जन्मा दिहल। तब बिरहा सुने वाला पंच लोग आपन लइका दूसरा का मेहरारू भले न पोटाई होखे बहुत नीक लगेली। आपन लइका 8 रंग का टेढ़ रही तो लोग कहें कि हमारा बेटा खेसारी के बाडी जैसे उसकी बॉडी है। आ दूसरा के मेरा रू भले भल 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 पोटा गिरे थे घूंघट में तो लइका सोचे से रहते ताक दी तो मोर जीती रे। आज पंडित जी का मेहरारू जब अपना जन्मावल बेटा के पवली हो भैया तो देखा एक दिन कहली पढ़ाई आगे बड़ी गए झमेला।
हाई हाई आकाश आराधेला अरे दूसरा का जामल ले आधा ही सदरिया हो आधा ही सदरिया हो हर कोई दिहलन लाल याद की उमरिया हो। ए बाबू एक दिन पंडिताइन अपना पति से कहली हो के जी एगो काम करती अब तो भगवान हमनी के लइका दिए दिहलो तो ई झूठे न पावल बेटा के पालत नहीं जा एक दिन ही दोनों जवान हुई हंस हमनी की लइका का आधा हिस्सों ले रोज लौड़ पटाखा करी ऐसे बढ़िया बा कि एकरा के कहीं ले जाके बेच दे आय हाय हाय आ नहीं तो कोनो का लइका ना होखो से तो ले जाके दे दे। शिवराज पंडित जी कहल का कली है का कली है ताऊ मारी मारब की पांक बिग देबू अब तू जानते नहीं खू खबरदार कैसे कह दिली रे हरामी तो बड़ा निक लागत वो दिने तक कहते हैं ना बेटा है हमारी दोनों रही हैं सौ तो ए भैया मर्द दू ही नस कहोलो दूगो नस हाँ एगो मोटकी नस एगो मेहनकी नस मेहनकी नस वालन का न मेहरारू जब धो के नस ऐठे लगी सकिना तो लगे सब प्लास्टिक की नाधा नहीं बटोरा है भैया हमर कोना नस कहो ये मोटकी है अब मोटकी नस के बाद मेहरारू कल कहीं करेगा तो मारी चार जब पंडित जी के पतरकी नस धो के लगल ऐठे एक दिन कल ए जी देखी जबले न हमल ना कहल करम ना तो तब तक कोई कांड नहीं होगा बाल कांड नहीं होगा अपने ए बाबू मर्द के कमजोरी के मेहरारू पकड़लस कलस के जी देखी बात मानी असल असल होला अब पराया पराया होला एगो काम करी हमार बात मानिए के दूर कर दी बिरहा सुनने वाला भैया लोग हई देखो माया के नगरी में हो एक स्वार्थी बाप उस बेटे को दूर करने चला है बिरहा से ध्यान न हटे बाबू सब आखिर बाबू शिवराज पंडित जी मेहरारू का बात मान के हो भैया जवना बेटा के 8 बरिस से पलले पोसले बड़ो आकाश के उस बेटे को दूर करने चला है वह स्वार्थी बाप कहा लेके गई लो बाबा धाम बैजनाथ धाम के मंदिर से 8 किलोमीटर दूर लंबसम 8 या 10 हुई जसीडीह स्टेशन उसी स्टेशन पर उस आकाश बेटे को अपने नजर से दूर करने के लिए लेकर चला है। एक होटल है हम गए थे इस बार बाबा धाम राम निवास यादव का होटल जिस पर लिखा है यादव होटल राम निवास यादव के होटल पर लेके पंडित जी लड़का के गई कहल कि यादव मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं हमारे मेहरुआ रोज बीमार रहे बाबू कुछ रुपया तनख्वाह पर हमारा बेटवा के रख लेता तनख्वाह ही देता वो पैसा से हमारा दुल्हन का इलाज हुई। राम निवास यादव को एक नौकर की जरूरत थी रख लिया उस बेटे को अपने होटल पर। पंडित जी राम निवास यादव के होटल पर छोड़ करके आकाश को चले आए। 1 साल बीतल पंडित जी तनख्वाह लिया ना गई अब तो हिर डराए लागल कि बाप रे बाबा भन हो ये बड़ी हिरने के लागल हाँ कोनो ही रहले पर गाय चारोतल कौन पंडित ओ पार सतुआ सान के खात रहो अटक गइल मर गइल तो कहे लगी काहे नहीं कहल सके धीरे धीरे खो नहीं तो हमरा सिजाई ऐसा ना न कि बाबना गइल अब मर गइल एक लइका है जरे ऐसे बढ़िया बा कि चल तनखैया दे आई
साल भर का तनख्वाह लेके राम निवास यादव पंडित जी के घर का पता लगावत पंडितपुरा गांव में गइल हो तो कोनो शिवराज पंडित जी गरीब बनो जेकर 3 तल्ली बिल्डिंग फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो है नौकी आइल बिया थार 2 चक्का का मोटरसाइकिल कोई गो गाड़ी खड़ा है सो पंडित जी घोरिया वाली कुर्सी पर बैठल हुआ राम निवास यादव बेचारा गरीब आदमी होटल वाला डेरा तक साला कोनो दूसरे बाभन के द्वार पर आ गई का लेकिन पंडित जी के चीन ही गई कलश की बाबा गोड़ लागे तो निकल खुश एक चक्कर मार दे कल खुश रह जो जी मान कैसे कल के बाबा तू तो लइकवा हमारा होटलवा पर दे के अइलो जैसे बुझाता कि तोहर लइकवे ना हो है तनखा अइलो हेलो हाँ 6,000 ला हाँ चला काला रे यादव यादव मैं गरीब ब्राह्मण नहीं हूँ देख लो ये मेरी बिल्डिंग ये मेरी गाड़ियां जो लड़का मैं तुम्हारे होटल पर देख कर आया हूँ वो मेरा बेटा नहीं है मैंने तो उसको अपने नजर से दूर किया है तुम्हारा जी करे तो होटल पर रखना नहीं जी करे इसको खदेड़ देना उस आकाश से मेरा कोई रिश्ता नहीं है मेरा बेटा ये मनीष पांडे खेल रहा है बिरहा सुनने वाला भैया बाबू लोग हई देखा हो ये माया के नगर में है स्वार्थ की दुनिया में देखो आज राम निवास यादव के आंख से झरझर झरझर आंसू बहे लगल हे प्रभु हे भोलेनाथ तोहरे नगरी में आके कई बरी से होटल खोल के जिहिला खाईला पीला तोहर पूजा करीला हमर माई एक बार हमारे मेहरारू के बझनिया कह देहलस हम मेहरारू के बात में फंस के तोहरा नगरी में आके आ रहिला आज ले कहू औलाद ना देला आया कसबा बेटा ये दुआरी से वो दुआरी खेदल जातो घरे चलम मलकनिया से बतियाई आकाशवा की आपन बेटा बनाई राम निवास यादव ठान लिया शिवराज पंडित जी के दरवाजे पर आ गया होटल अपना मलकाइन से कहलस के देखबो हो है जो लइकवा हमने के नौकरिया करेला ई पंडित जी का लइका ना हो एक पंडित जी पौले रहलो आ उनका लइका हो गइल बा ई लइकवा के खेदत न एगो काम करती जा एके अपन बेटा बना लेती जा है देखो हो बाबू आज दोनों प्राणी बतियावा ताड़ो तो भइल का एक लाइन तर्ज लग गई आगे बढ़ गए मास्टर आज दोनों प्राणियों के बेटा बना लेलन आप बेटा बना लेलन तो भइल का तेरी हो अरे मिलेली हवा अरे सुंदर जिंदगी कौनो चीज का भैया आस न होला जहां कौनो चीज का भैया आस न होला जहावा तब मिलेली उहावा सुंदर जिंदगी गई लइका थरिया बर्तन प्लेट गिलास धोवे पा गई प्यार माई बाप को अब माई बाप का प्यार पा के अभागा आकाश हो बाबू इंटर तक पढ़ाई कर लेलस आ इंटर का पढ़ाई जब पास कैलस अपन रिजल्ट लेके जब आइल बा समय बीतता आ लेके जब आइल तब ले आ गई सावन का महीना कांवरिया बम आपन आपन कांवर सजवले चलल हुआ बाबा के नगरी में ए रवि भाई के तरह चलल हुआ कांवर कान पर बोल बम जय श्री बोल बम जय श्री बोल बम जय श्री मैं खा गई बना का कांवर रे हाँ ऐसे ना बांस बूस को कांवर होले कांवर के कान्ही पर उठा के लोग चलल हुआ तो कैसन कैसन बम आइल हो तरज बदल गई
सुंदर से सुंदर भाव विरह में अरे कैले करनल कैले करनल हो टलवा पयाई गईले करनल बाबा धाम का मेला जगमगाई हो होटलवा पर आई गईले करनल संग में पूरा परिवार बबाई हो होटलवा पयाई गईल करनल पूछे लगल बात या कुल्लाए हो होटलवा पयाई गईल करनल एगो कर्नल साहब हर साल की भांति इस वर्ष भी 5वें वर्ष भी चलल हुआ बाबा धाम का दर्शन करे बदे स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठौले हुआ धूपी चश्मा लगोले साहबाइन के अपना अरे वाह बार साहबाइन स्कॉर्पियो गाड़ी आकर के होटल के सामने लगी है बिरहा सुनने वाले भैया बाबू राम निवास यादव का दुल्हन समोसा बनाई बनाई के कड़ाही में छाना तड़ी बहरा निकाल तड़ी इंटर पास धर्म का बेटवा आकाश बैठ के पेपर इंतजार करता कोनो भर्ती निकली फार्म भर्ती जैसे हमारा यूपी का लड़का परेशान हो तनी चर्चा भइल कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती निकली है देखा ही झूठवन का झूठ बोलल 3 वर्ष पहले हूँ वाला आ गई हंस झूठ मूठ का भर्ती निकाल के चुनाव में पैसा कम रहा अरबों रुपया लइकन से असूल के आई डायरेक्ट झूठ बोल से कि पेपर लीक हो गया। अरे कुल जुमला है चुनाव जीतला कर लेकिन का करब लोग तो हम लोग के 5 किलो राशन चाहता देश भले कहीं जाओ देखा हुए लड़का इंतजार करत था पेपर में कोनो भर्ती निकली भर्ती इंटर पास हुई है रियाज पानी मारत है बेटावा आ तबले कर्नल साहब का गाड़ी सामने लगल आज राम निवास यादव के दुल्हन का नजर जब स्कॉर्पियो गाड़ी की ओर बढ़ल है कहली के आकाश अरे अरे देख 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 के आइल बारी बेटा बड़े लोगों का प्रणाम करने पर जिंदगी संवर जाती है ए लाल देख साहेब आइल हो रे तुरंत पेपर के फेंकलस दौड़ के स्कॉर्पियो गाड़ी के लोग गइल गेट खोल के कर्नल साहब को उतरलस साष्टांग प्रणाम कैलस गरीब के बेटवा हो बाबू बगल वाली सीट पर साहबाइन बैठल बाड़ी ऊ धूपी चश्मा लगोले गाल बुझाओ कि खोद देला खून बह जाई जाके उनहु का कैलस का प्रणाम उनहु के उतरलस उतार के ले गई जग में पानी गिलास धैलस ए साहेब ले है गरम बहुत धिकल गरम बहुत धिकल समोसावा अरे तो यही तरह कहीं कोनो कहत रहे चलावत रहे पात में कह के भैया लहो गरम बहुत धिकल लहो गरम बहुत धिकल तले गरम मारत एक झपड़ कर सार गरम तो गरम भाई धिकल का बरे गरियावत हो का ए भैया आखिरकार पानी पियावे बदे दिले हो कर्नल साहब भी तो कोई इंसान है सोचे लगल कि यार मैं बहुत होटल पर गया हूं लेकिन इतना उच्च विचार इतना संस्कारी बेटा कोई मिला नहीं पूछे लगला राम निवास के दुल्हन से कहो मलकाइन 5 साल से आई ले आखिरी बरस अब हमारा आवे के नहीं खे आखिरी बरस रहल
हमारा ई ना समझ में आवेला आज ले कि लइकवा तोहार हो कि तोहर नौकर हो। राम निवास यादव को दुल्हन कहली कि ये साहब रउआ तक कर्नल है, अधिकारी है, और रउआ के का बतावे के बा, ई लइकवा हमारे बेटा हो। ये साहेब हम सुनीला कि कर्नल साहेब लोग जेके चाहे लो ओके भर्ती करा देला। कल हाँ करा देते हैं हम लोग। तो ए साहेब हो तो तनी हमार दया दृष्टि कह देती, हमार बचवा भर्ती हो जाई, जिंदगी भर आपको गोड़ धो के पियती हो साहेब। देखा ई गरीब का निवेदन है। कर्नल साहेब मने मने सोचतन कि साला ही समोसा बेचे वाली तन के करी लड़का का बड़ाई ना कर देली, भर्ती तक सपना देखे लगल। कहला कि ठीक है कोशिश जारी रहेगा, कोशिश करेंगे। बगलिया में कर्नल साहब का मलकाइन बैठल है, कुर्सिया पर खड़ा हो गए, कोशिश करेंगे। का कोशिश करबा, कैसन कोशिश? अरे जब लइकवा उच्च विचार के बटले बा, पढ़ल लिखल बटले बा, संस्कारी बटले बा, तो उच्च विचार के बटले बा, तो कोशिश का करबा। कौन करे चुप चुप, यही से मेहरान के कहीं लेके जाए के ना चाहिए। आइल बड़ू दर्शन करे कि आइल बड़ू वार्ता करावे। हमारा के 5 लाख रुपया चाहिए। 5 लाख? हाँ तो जाऊ है 5 लाख लेके सूती हो। अगर ये लड़का ना भर्ती भइल तो आज की बात न तोरी संगे हम खाई न पियब न सुतब न बाल कांड होई। अब बिरहवा ना गईबू नहीं भर्ती करैबू तो चला करा दे। लगली खिसिया के जाए, कली की देखी हम आइल ही दर्शन करे थे को पुण्य को के जाई। ड्राइवर के इशारा कर दो कर्नल साहब करे लेके भाग जल्दी यहाँ फिर गाड़ी लेके आइए मत। ड्राइवर तुरंत गाड़ी चालू कैलस, साहबाइन बैठा तड़ी चपलावा छोड़ दिली, वही जे कलिक रहे द भले खुट्टी गाड़ी या चाहे कंकड़ गाड़ी ना पैरो, यही की बहाने ड्राइवर के फिर एजे लेके आई। ले जाके दर्शन करौला हो। और श्री हरिशंकर यादव जी अल्लाह गायक भैया की ओर से पुनः 100 रुपया पुरस्कार। भैया के चरणों में सादर प्रणाम। आपका अल्लाह चमकल करे, धड़ 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 चलल करे। लेकिन देखिए अल्लाह रुदल से बचलो रही हो। मर गिला सकमत क्यों बा कहानी ना गावे के बाकी अब राम श्याम घनश्याम चाहे अल्लाह उदल के हो सब गई। चला ए भैया जाके दर्शन करौला हो, करा के जब चलो हो ड्राइवर के चपले हो के देख ले गाड़ी होटल पर रोकिए मत। साहबनिया कहते सुनू ड्राइवर अगर गाड़ी ना रोकले तो नौकरी खा गलो। कल से चेंज हो तू बुझत नहीं खे, तू बुझत नहीं खे, तू हमारा मर्जी से ड्राइवर हुए। ड्राइवरवा के डरवा दे तो ड्राइवरवा गाड़ी लेकर ते ब्रेक कवर ले लिया सत्ताला साहबनिया गेटवा खोल के कूद गई। जा जा हम भेंट करम ना ये गरीबन से तब ले जाइम ना। ए बाबू आखिर उतर गई कर्नल की वह औरत। आया आकाश लड़का से कहली कि बेटा जब तू इंटर पास हुए तो अपन मोबाइल नंबर दे दे। ये हमारे पति आर्मी में कर्नल है और हम लोग बेटा आसाम में रहते हैं। आर्मी के विभाग में अगर कोई भी भर्ती निकलेगी बेटा तो मैं तुझे बुलाऊंगी, तू आसाम आना, भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो तू भर्ती हो जाएगा। मोबाइल नंबर लेकर चली आई आसाम। समय बीतल, आर्मी की एक भर्ती निकली। वो करती है क्या, कर्नल की औरत तरज बदल गई। तरी एक लाइन तरजिया गाई दई ना कि लोग कहे कि कब्बे से ना गावत हुआ ले ला। अरे का पागला गईलू ना होइया, का पागला गईलू हो। अरे का पागला गईलू ना होइया, का पागला गईलू हो। हम तो खुदे रही बहु रहिया, हम तो खुदे रही बहु रहिया। अय्या
आसाम भइल का अरे भर्ती हो गई ना हो जवनवा भर्ती हो गई ना भोले बाबा का घूमल नया नवा भोले बाबा का घूमल नया नवा जवनवा भर्ती हो गई ना वह गरीब का बेटा आकाश आसाम पहुंचल हो बाबू जाके गरीब का बेटवा आर्मी में भर्ती हो गई भर्ती भइल ट्रेनिंग के पूरा कैलस धीरे 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 समय बीते लगल आज नौकरी वाखूबी देश की सेवा वह कर रहा है बेटा 3 वर्ष नौकरी कैलस 3 वर्ष नौकरी करने के बाद फिर कर्नल साहब से उसकी मुलाकात हुई और पूछ रहा है कि सर अब मेरी पोस्टिंग कहाँ है अब मेरी ड्यूटी कहाँ लगेगी कर्नल साहब वो बेटा से बतावत न का बतौल तरज बदल गई बाबू कर्नल साहब कहला कि बेटा यहाँ जो आर्मी का कैंप है इस कैंप से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर नूनियापुरा गांव खुफिया एजेंसी के द्वारा मुझे खबर मिली है कि कुछ उग्रवादी उल्फा उग्रवादी वहां आतंकवाद करने वाले हैं बेटा और तू आर्मी का जवान है तेरे कंधे पर हिंदुस्तान का बोझ है रे बेटा जवानों की टोली बना ले और नूनियापुरा गांव को बचा ले बेटा 4 आर्मी के जवान चले हैं जहां ये बात हो रही है वहां एक कुर्सी पर आर्मी का जवान आकाश बीच की कुर्सी पर आर्मी का कलरक इस कुर्सी पर कर्नल महोदय कर्नल साहब जवान के समझो तो बीचवा में जो कलरक बैठल हो ई सुनता ई के हो बाद में बताई साहेब भेज तड़न वो जवानन के कैसे अरे चलल बा जवानवा बागी अरे करे या पूरे सनवा बागी पियन के छोड़ बुनाई भाल जाई जनवा बा चलल बा जनवा बा पियन के छोड़ जनवा बागी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए आर्मी के 4 जवान चले हैं नूनियापुरा गांव की ओर पहाड़ी झाड़ी को लांघते हुए जवान जा रहे हैं लेकिन बिरहा सुनने वाला हमारे भैया लोग उज्जैन बीच वाली कुर्सिया पर बैठल रहल के रहल वो कौन था उसका नाम था मनीष पांडे केकर बेटा वही शिवराज पंडित जी का बेटा डायरेक्ट आर्मी में 5 लाख रुपया घूस देकर के कलरक के पद पर भर्ती हुआ है हमार बिरहा अब आखिरी भाव कोर चलता ए भैया जवान चलल हुआ लेकिन वह मनीष पांडे सोच लिया कि मेरा बाप 5 लाख रुपया घूस दे करके मुझे भर्ती कराया है चानस बढ़िया बा कुछ कमा लें देखो हिंदुस्तान में जब जब फौजी मारल जात हुआ
अगले चुनाव में पुलवामा हादसा कराया गया। क्यों? चुनावी मुद्दा था, चुनाव जीतना था। पुलवामा हादसा करा करके 40-44 जवानों की हत्या करा दी गई। झूठाऊ के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। कहा वो जंगल में जाके बम गिरावल गई। पाकिस्तान कहने के लिए तैयार नहीं, वो कह सके हमने के कहू खोपड़ी दिखाओ सो। बिना हिंदुस्तान का चमचागिरी को हिंदुस्तान में कोई आतंकवाद नहीं हो सकता। देखई चमचागिरी करे लगल मनीष पांडे, फोन कैलस के करा पर 1 लाख रुपया लेहलस, तो 2 लाख रुपया लेके वही पापी उग्रवादियों से दिहल सुराग तब मनीष उग्रवादियों के। बयानवा पापी अरे निशानवा पापी, अरे भइले शहीद 4 हिंदू के चरणवा बागी, चरणवा बागी। पहाड़ी झाड़ी में छुपे उल्फा उग्रवादी पर फोन किया मनीष पांडे, हेलो भैयो संभल कर जाना वरना मेरे आर्मी के 4 जवानों को लेकर के, एक जवान मतलब 5 लोग गए हैं नुनियापुरा गांव में, जा रहे हैं, मारे जाओगे। पूछा था सब कौन हो? कलश की मैं आर्मी का क्लर्क मनीष पांडे बोल रहा हूं। अरे बीरन राजा तुम्हारे जैसे हिंदुस्तानी की जरूरत है। ले 2 खोखा ले जा, ले 2 लाख रुपया ले जा। मात्र 2 लाख रुपए पर अपने ईमान को बेच दिया हुआ है आर्मी का क्लर्क। 4 जवानों को निशाने पर ले लिए उल्फा उग्रवादी। 4 जवान मारे गए, लेकिन वो है भागा जो जंगल में नहीं मर पाया था, वहां भी नहीं मर पाया। वह है आकाश के सामने 4 भाइयों की चीथड़े चीथड़े बिखरी लाश सामने पड़ी है। रोक के खड़े हो गए, हौसला बुलंद किया हिंदुस्तान का जवान फौजी, उठा लिया अपने स्टैंड गन को और एक बात सोच रहा है, बिरहा चढ़ोते फिर जवान सोचत बा, का सोचत बा हालात के देख के। तो देखी कब हालात से कैले बात फनावा रे जानावा भले ही जाई। हिंद के कसम चला मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा इस हिंदुस्तान के लिए, लेकिन 4 भाइयों को बदला लेकर रहूंगा। हौसला बुलंद है आकाश, एक बात सोच रहा है जो अगले चुनाव में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा पत्र में लिखे थे, जब मैं पीएम बनूंगा सरहद से आतंकवाद मिटा दूंगा। कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूं, और सच्ची बात कड़वी भी लगती है। जवानी यही तो बात सोच रहा था। क्या सोचा था? अरे मिट्टी उग्रवाद
कैसे देशव गद्दार हो आतंकवाद कबले देश से मिटी उल्फा उग्रवादी बम का गोला उठा लिए सामने अकेला हिंदुस्तान का शेर पीछे भेड़िया अनेक उठा करके बम धमाका कर दिए और उस बम धमाके से 2 चिंगारी सनसनाती हुई चली। बिरहा सुनने वाला भैया लोग आकाश का दोनों अखिया में तो जाके लगल और जब आंख में बारूद की गोली लगी तो भइल का आ गइल दोनों नेत्र भइल जगवई में अन्हार। तने तकवाला फिर भी है जनवा भला ही जाए अरे साधल ऊपर निशाना जनवा आंख में चोट लगी है, दोनों आंख फूट गई है, फिर भी स्टेन गन से उसकी अंगुली हट नहीं रही है। पीछे की ओर घूम करके और तड़तड़ा करके गोलियों की बारिश कर रहा है घायल शेर, लेकिन कब तक लड़ेगा जिसकी दोनों आंखें फूट गई है। जमीन पर गिर पड़ा। आर्मी के कैंप में खबर गई 4 जवान शहीद हो गए और एक जवान दोनों आंख से अंधा होकर के जमीन पर गिर करके करा रहा है। आर्मी की गाड़ी आई, 4 जवानों का 100 और घायल आकाश को लेकर के लोग उठा कर गए हॉस्पिटल में। आर्मी के कमांड हॉस्पिटल में वह जवान भर्ती हुआ, दवा उपचार हो रही है। यहाँ का बात में छोड़ा। अब भाई मनीष पांडे फ्री में बिना मेहनत का 2 लाख रुपया पौले हो। चले के कैंटीन में चल के एगो ब्लेंडर लिहल जाई। ये कौन ब्रांड है? 1945। हमारा बड़का भैया पहले आर्मी में रहलन, तब तो रिटायर आ गल तो एगो हरी हवा बोतल लिया गोल रहे हरी भैया गोल आ ओकर ढक्कन पैक करके आवे। ओकर ढक्कन तनी है हमरा ढोलक वाला तनी शौकीन हूँ विकास की भैया तनी एक आध गो मंगा दिया तो मंगा के रखी तो ओके खोली वोली ये लोग के तनी देवे बदे इन लोग का दर्द हरे भर जाए बदे तो दर्दिया हर के ओके निकाली ढक्कनवा तो आवाज करे। जान तो लोग कैसे? अरे वाह ओरिजिनल माल है, ओरिजिनल माल है रवि भाई। अरे वाह आओ गिलेसियो में गिरा वाला पा आवाज करे। तेरी पानी डाल भाई, तेरी पानी डाल नहीं तो पटियाला बनता। ए भैया गोइल बा कैंटीन में जाके एगो आर्मी का बोतल ले ले बा अब पूरा 16 के मुर्गा का जांग भूंज के धैले रहलो सो ये नोच नोच के खा तो फ्री का 2 लाख का कमाई हो। एकदम दारू के नशा में ओवर हो के अपना फैमिली क्वार्टर जहां अपना मेहरारू बिरंगना पांडे के रखले रहल वो फैमिली क्वार्टर पर गई। रात के वक्त में गइल बा अजा के दरवाजा खुलवावता, हेलो प्यारी सूझ गए भाई सूझ जाए फट दे नहीं जना तक सूझ गए रुक फोन करे फोन कर घंटी बजाव तो जागल काजी ए रतिया कल खोल आज तो बोले केवड़िया झटके में खोल दे सूखा जल उसकी पहना के आइल बनो केवड़िया खोल दे से साला रहा के गिर अरे लाई बलंदर है भिनासो लाल का गिरत रे ये बुझा था कि रोम हो इस साली फट जे खोल दे दिए कलश के सैया जी ई कौन रूप
हाँ कलश की करिया अक्षर भैंस बरोबर रह गई 85 हाँ न जनली कैसन मात्रा खाते ले 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 2 लाख रुपया का चेक ले। अरे पगली आई एम सच्चा हिंदुस्तानी। कलश की हिंदुस्तानी आई कैसन 2 लाख रुपया? कलश की पागल, तेरे लिए सोचता हूँ कि पहले एक स्कॉर्पियो खरीदूंगा। आज जब हमारा लड़का हो ना रे पगली तो भिकी खरीदा। जब हमारा लड़का होई तो के थार किनो। लेकिन ले कलश के सैया जी ई कितना कमाई, ई 1 लाख वेतन बा आपको। कलश की वेतन के छोड़, टीवी से भी तो तू देखती नहीं। आयो राजा हिंदुस्तान का 4 गो आर्मी की जवानों को मैंने मरवा दिया। इसी 2 लाख के चलते इतना ही नहीं, एक आर्मी की जवान की दोनों आंख को भी मैंने फोड़वा दिया इसी 2 लाख के चलते। बिरहा सुनने वाला हमारे भैया बाबू लोग अब तक माथवा ठनक न गई हो वीरंगना पांडे का, इसलिए कि जिस बेटी का बाप सरहद पर शहीद हुआ था, जिस लड़की का भाई कारगिल की लड़ाई में मारा गया, वह शहीद परिवार की बेटी है। सोच गई कि मेरा भाई, मेरा बाप, मेरे खानदान वाले मेरी शादी की एक फौजी से, किसका सिंदूर इस देश के काम आएगा, और ये मेरा पति देशद्रोही, बेगर पति की जिंदगी जी लूंगी, लेकिन ऐसा नमक हराम पति मुझे नहीं चाहिए। कलश के मन में सोचती हो। कलश के सैया जी आपने बहुत बहादुरी किया है, आपको तो मेडल मिलना चाहिए। आप बैठ जाइए जरा, मैं आपकी आरती उतार लूं। अभी नासा में इतना बा कि लरखर सरखर कुल गिरावता ना देखल पी ले तो उनका। हाँ मन करी तो कई सारा भट्टी के नीचा देखी हो। हाँ गिरियो पर न किया के गिरा के गिरला के बाद हाथी के न लगल सा वही तरह लरखर सरखर मुंह से गिरावता गई है घरवा में। कलश की राजा जी बस बैठे रही, आपको हम आरतिया उतार लें। आरती उतारे खातिर कवन थाल लेके चल ले बिरहा सुने वाला भैया लोग, इहवे से बिरहा फिर मोड़ ली। कैसे? अरे अखिया में नाचे लक्ष्मी, के तस्वीरिया 16 बरिस नजरिया, 16 बरिस नजरिया। अरे मरली खींच के कतरिया 16 कतरिया 16 बरिस नजरिया। अरे मरली खींच के कतरिया। भारवा में कबो कबो लवना ना फारे बदे लकड़ी फारे बदे को दाव धइले रहल, ओही के लेके आइल आ लेके लगे आइल मुड़ी निहुरौलही बा खबर कलश की राजा जी उतारत ने उठा ललस दाव के
आ कलश की बोला बोला काली मैया की जय, अब बोला भारत मैया की। मरलो से तना उरे चोट की जैसे लोरकिया वाला गावे वाला की मुड़िया गेना नियर डगराई मार दलस की वही अंगना में जितर खसी काटालो सा आ वहनी का गोल वही तरह गनगनाथ है अंगना में मार दलस। हाथ से जौन 2 लाख रुपया का चेक रहल छीनलस आ लेके गइल। कहा गइल? और अभी रेडियो साउंड, साउंड के दुनिया में नाम के तो बहुत साउंड है, बहुत रेडियो चलो था। हाँ नाम ना धर्म नहीं तो वायरल हो जाएगी, तमाम यूट्यूब चल रहा है। बहुत लोग बदमाश है, मंच पर खजुआना भी मुश्किल है। अगर हमारा थेजा चल गई बा तो ये लोग सवेरे अपन व्यू भगावे खातिर का लिखी लो, देखिए राम केवल यादव ने मीनाक्षी राज को क्या दिखा दिया। ये लोग का ये काम बा, हम कुछ बोलब ना। बहुत सुंदर साउंड में भैया के कोशिश रही कि अपना गाजीपुर में भी तो के लिया चलिए से कि गाजीपुर में हर का साउंड बहुत जाता हो ना ना इन होगा गाजीपुर में कर तब अपने आदमी बाल तो का दिक्कत हो। बहुत बड़ा बा ए बाबू भैल का हो। अरे 2 लाख रुपया खुल सब लत पथरिया 16 बरिस से नजरिया ना कैली कर ललके नजरिया 16 बरिस से नजरिया ना। अरे 16 पति की लाश को घर में छोड़ करके और 2 लाख रुपए का चेक लेकर के खून से लथपथ बदन कर्नल के पास गई। सर ये ले लीजिए। कर्नल साहब ओकर दहिया पर ताकत हुआ। अरे ई कैसन काली भवानी, एकरे हाथ में 2 लाख का चेक, बदन पर खून। बेटी कैसन खून, कौन हो? कलश की सर मैं मनीष पांडे कलरक की औरत हूं और जो घटना कल हुई है जिसमें 5 जवान घायल और मरे हुए हैं वो सारा खेला, सारा कारनामा मेरे पति मनीष पांडे का है। रुपया के लालच में इसी 2 लाख रुपए में अपने ईमान को बेच दिया सर। और मैं अपने सिंदूर को मीठा कराई हूं सर। कल बेटी तूने काम तो अच्छा किया है लेकिन हिंदुस्तान के कानून के नजर में तू मुजरिम हो गई, तुझे जेल हो जाएगा। कलश की साहब हमके फांसी हो जाई वो मंजूर हो लेकिन देशद्रोही पति मुझे मंजूर नहीं। आखिर बिरहा सुने वाला हो बाबू। वीरांगना पांडे को जेल हो गया, 1 महीना जेल में बंद रही। कर्नल साहब जा करके और जमानत करा लिए। जमानत से जब छूट कराई तो एक दिन कहलस कि ए साहब 4 गो जवान तो शहीद हो गईलन, एक जवान जेकर दोनों अखिया फूटल है ए साहब तो सुनीला कि भर्ती हो ना आर्मी के हॉस्पिटल में। हाँ बेटी भर्ती है। ए सर थोड़ा हमें दिखा दीजिए ना वह जवान हिंदुस्तानी वो शेर कैसा है। कल की बेटी क्या देखोगी कलश की साहब, हमारा अखिया तरसत है कि तनियो जवान के हम देख लेती। जवाना जवान को दोनों यहाँ खमरनी पापी पति फुरवा देलस। कर्नल साहब लिया के हॉस्पिटल में गईलन हो। विरहा सुने वाला भैया लोग, उस समय हॉस्पिटल का डॉक्टर उस आकाश जवान जिसके आंख पर पट्टी लगी है, दवा उपचार चल रहा है, हॉस्पिटल का डॉक्टर पूछ रहा है कि बेटा तू रहने वाला कहाँ का है, तेरे माँ का नाम क्या है, तेरे पिता का नाम क्या है, तेरे बहन का नाम क्या है, कि तुमसे मिलने 1 महीना हो गया और कोई आया नहीं।
हमरे बिरहा का आखिरी तर्ज बहो बाबू, उ घायल जवान, उ घायल शेर बेड पर सुतल, डॉक्टर से बताओ तो कि साहेब हमर माई बाबू के हो। जब तू जानले चाहत न तो हमारा जिंदगी का बहुत दुख भरल कहानी बहो साहेब। उ जवान रोता आ कहता और खड़ी होकर के वीरंगना पांडे और कर्नल साहब सुन रहे हैं। का बताओ था कि हम की कर बेटा है। एगो माई बाबू ये साहेब, ध्यान से सुनल जी बाबू के कल लड़का बतावत हो। एगो माई बाबू ये साहेब झड़िया में फेंक दिहल, झड़िया में फेंक दिहल, दूसर माई लिहलिया पाना जी। ए साहेब पता न कैसन हमारे कुलक्षणी माई रहल, पता न कैसन हमारे कुलक्षणा बाप रहल जो हमके पैदा करके जंगल में फेंकले रहलन। ओ माई बाबू के बारे में हम कुछ नहीं की जानत, लेकिन वही जंगलवा में हमके एक गौरी माई बाबू मिललन के शिवराज पंडित जी आ उनकर दुल्हन शांति। उहे लोग हमके उठा के अपना घरे ले लो। 8 बरिस हमार पालन पोषण कैलन हो साहेब। अतबले ओ पंडित जी ओ पंडिताइन के बीच में एगो लड़का जन्म गइल जेकर नाम पड़ल मनीष पांडे। आ वही मनीष पांडे के चलते हो साहेब वो हमार धर्म कमाई बाबू हमरा के लिया के जसीडीह स्टेशन पर राम निवास यादव और सरोज देवी के यहाँ दे देहलन। तो पहला माई बाबू के देखबे ना कैनी, दूसर का माई बाबू पंडित पंडिताइन, तीसर का माई बाबू के मिलल। तीसर माई बाबू ये साहेब मिलले होटल वाला, मिलले होटल वाला, हमरा कली हलनिया पाना। तीसर माई बाबू होटल वाला, ए साहब ओहू माई बाबू कभी सेवा ना पूरा क पौनी। तबले हमारा जिंदगी में ये गौरी माई मिलली आ वही माई का सेवा करे बदे हमके फौज का नौकरी मिलल। उ कौन माई? तो यही धरती में तारी बदे लड़ली लड़ाई साहेब, लड़ली बल दुनिया खिया छीन। श्री हरि नारायण यादव जी बाबूजी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार। चरणों में सादर प्रणाम, सब लोगों के प्रणाम। ए बाबू आखिरकार इतना ही बात वह जवान कहा, सारी बात वीरंगना पांडे खड़ी होकर के सुन रही है। क्यों रे, ये तो हमारे ससुर का नाम पकड़ रहा है, ये हमारे सास का नाम पकड़ रहा है, ये मेरे पति मनीष पांडे का नाम पकड़ रहा है। इसका मतलब ये तो मेरे परिवार का एक सदस्य निकला। मारने वाले से बचाने वाले का नाम और हाथ ऊंचा होता है। हमारे सास ससुर इसका जिंदगी बचाए और मेरा पति इसकी आंख फोड़वाया है। तो मैं अपने हिंदुस्तानी एक नारी होने के नाते इसकी आंख किसी प्रकार से सहयोग करके इसकी आंख को लगवाऊंगी। कर्नल साहब के बहिया धैलस आ लेके हॉस्पिटल से बाहर निकलल आ कहलस का बिरहा में अल्लाह लग गई। अरे मास्टर तनी से हाय राम, अरे सती सावित्री के मिलला प्रमाण बाबू।
लिहल सत्यवान के यमराज से छोड़ा। झांसी वाली रानी के अनुपम कहानी बाबू। पेशवा के कारण लिहल गर्दन रे कटा। भगता सुभाष और शेखर के शहादत बाबू। अब्दुल हामिद का बदनामा ना मिटा। सोच गई वह वीरांगना पांडे कर्नल साहब से कहते कि सर, इस हिंदुस्तान के आन मान सम्मान में जिसने जिसने अपने जान की आहुति दिया है, भले वो किसी जात और किसी मजहब का हो, देश पर कुर्बान होने वाले जवान हमेशा अमर रहते हैं। देख लीजिए गाजीपुर का वीर अब्दुल हमीद, जो सरहद हिंद के लिए अपने जान की आहुति दिया था। सर, मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए, मुझे ले चलिए नेत्र शिविर, और मैं इस जवान के लिए अपनी नेत्रदान करना चाहती हूं। कर्नल साहब कहना करे, पगली उस आकाश से तेरा क्या रिश्ता है? कलश की सर कुछ नहीं, बस मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूं और वो एक हिंदुस्तान का शेर है। मैं उस शेर के लिए नेत्रदान करना चाहती हूं। नेत्र शिविर चली गई पगली, जा करके अपनी एक आंख दान में देती है आकाश जवान के लिए। एगो आंख वीरंगना पांडे का आकाश के आंख में लगल, दूसरे आंख के ओर इशारा करती है। डॉक्टर बोलने लगा, अरे पगली, दान में एक किडनी दान, एक गुर्दा दान, एक नेत्र दान होता है। दोनों दान में दे के तो खुद अंधी हो जाएगी। कलश की साहेब, हम अनहरे बनल चाहते हैं, जेकर दुनिया में उजोरी गईल, हम जी ही के का करब, हम दुनिया के देखी के का करब। मेरी दोनों आंख इस जवान के शरीर में लगा दी जाए। ए बाबू, पीछे से ला। आखिरकार दोनों आंख दान में देती है। जब दोनों आंख आकाश के लगल, आकाश जब दोनों आंख से देखने लगा तो अखिए से का लौके, मारो मारो पापियों को, खून का बदला खून से लो। खाली मार काट, देश प्रेम ओकरे आंख से लौकत हो। शासन और प्रशासन के ओर से वीरंगना पांडे को सेवा करने के लिए 2 दासियां लगी है, उसके रूम पर सेवा कर रही है। और ये जवान जब आंख से देखने लगा तो कर्नल साहब से मिला। कलश की साहेब, ई बताई, सही सही बताई, हमारे शरीर में, हमारे आंख में केकर आंख लगल है? कर्नल साहब कल गए, मैं खरीद के लगाया हूं, मैं खरीद कर लगाया हूं बेटा। कलश की साहेब, तो केकर आंख लगल है? इंसान के हम देखल चाहत हुई। कर्नल साहब ले आई के वीरंगना पांडे के रूम पर जब गईलो हो, आकाश अपना आँखी से जब वीरंगना पांडे के अंधी देखल सो, हाथ जोड़ के कलश की पगली, तू कौन है? कलश की भैया आकाश जी, मैं एक हिंदुस्तान की नारी हूं और नारी होने के नाते तुम शेर बहादुर हो, इसलिए मैं आंख दान में दी हूं कि तू सरहद हिंद की रक्षा करेगा। कलश की देखो वीरंगना, तूने काम तो अच्छा की है, लेकिन मेरे लिए तू अंधी हो गई, यह ठीक नहीं की। मैं भी एक फौजी हूं। हाँ, अगर तुझे यह मंजूर है कि मैं दुनिया देखूं, मैं विदेशियों को मारूं, तो आज के बाद तू अकेली नहीं रहेगी, तू मेरी दुल्हन बनेगी। वीरांगना पांडे हंसने लगी। नहीं आकाश, तू मुझे स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे रिश्तेदार के लोग बोलेंगे कि साला एक अंधी से शादी करके लाया है।
कलश की ज्यादा गुणन खंड का सूत्र मुझे मत बताओ। वीरंगना पांडे तुम्हारे सामने मेरा दो सवाल है, या तो तुम हमसे शादी करो वरना अपनी दोनों आंख तुम वापस ले लो। वापस देने की बात जब बोला तो शादी के लिए हाँ कर देती है, और जब शादी खाती हाँ कैले से हो तब धर्म का माई धर्म का बाबू। आज माई कहली की शादी ना करब तले दौड़ के आकाश फौजी अपने माई का मुहवा बन चुप। माई बोली है मत, वीरांगना अंधी नारे माई अंधा तोर बेटा तू का जानतड़ी इहे अनहरी तोर पतोहिया हमके दुनिया देखावत रे माई। जब माई सारी बात के जन लिया हाथ जोड़ के पतोहिया के गोड़ पर गिर के माई कहतिया खड़ी का भाव लगल। अरे कैला तू प्रेम से सगाई बिटिया सुंदर तो हर माई बिटिया। कैला तू प्रेम से सगाई बिटिया तोहके तोहफा दई सुंदर तोहार माई बिटिया। वीरांगना पांडे अनहरी हंसे लगल रे माई। हे अम्मा जी हमके तोहफा देबू, हमके तोहर तोहफा ना चाहिए। आपकी लइकवा के जो नखिया हम दान में देले हई आंख मारे खातिर ना देले हई। लोरिक जी की आंख मरब की आंख मरब आंख काहे खातिर दिल ही कहतिया कि तोहफा में चाही हरदम दुश्मन के मराइल यही बद बिया हमर अखिया भुखाई। अरे तोहरा जैसन वीरांगना ना भेटाई बिटिया तो तोहफा दई सुंदर तोहर माई बिटिया। ए बाबू आकाश और वीरांगना की शादी हुई और शादी होने के बाद छुट्टी मिली है सरहद से। जवान अपने परिवार को लेकर के घर आना चाहता है, तब तक बुढ़िया माई कर्नल साहब को गोलवा धोल है। ए साहब हमार बेटी हमार पतोहिया हमारे बेटवा के जब दुनिया दिखा देलस तो हम ओकर माई हई। दोनों तो ना दे पाई लेकिन माई भइला के नाते एगो अखिया अपने पतोही के हम दे। सास का एगो नेत्र निकाल के पतोही के आंख में लगल आ सास पतोही के दोनों के एक एगो पत्थरे का आंख लगल। आ जब ठीक हो गई आज वह जवान अपने परिवार को लेकर के घर आया और आज भी आसाम में वह ड्यूटी कर रहा है। आखिरी भाव तो जय जखार लहर फुलवारी श्री नारायण गंगा सागर मितवाय अवध बिहारी। मिलेली हवा सुंदर जिंदगी